नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आसो लव ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम आज आपको बताएंगे श्री कृष्ण भगवान की नीतियाँ की 10 बातें जिनसे मनुष्य का जीवन सफल हो सकता है। अगर आप श्री कृष्ण भगवान द्वारा बताई गई कुछ बातों पर ध्यान देंगे तो आपका जीवन सफल हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने धर्म, दर्शन, राजनीतिक, युद्ध, कर्म, जीवन, सत्य, न्याय, देश, परिवार और समाज कई विषयों पर अपने विचारों को महाभारत में बताया है, प्रस्तुत किया है। तो श्री कृष्ण भगवान पूर्व अवतार थे और उन्होंने जो कहा वह आज भी सत्य है। उनकी नीतियाँ आज भी प्रगतिशील मानव के लिए जरूरी है। अगर आप श्री कृष्ण भगवान की नीतियों पर चलकर अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं, तो हम उनके बारे में, नीतियों के बारे में जानते हैं। पहली नीति है शक्तिशाली से कूटनीति से काम ले। अगर कोई शक्तिशाली है तो उसको आपको कैसे काम लेना है, कूटनीति से क्या करना होता है। जब दुश्मन शक्तिशाली हो तो उसे सीधे लड़ाई लड़ने की बजाय कूटनीतिक से लड़ना चाहिए। भगवान कृष्ण ने कालयवन और जरासंध के साथ सही यही किया था। उन्होंने कालयवन को मुचुकुंद के हाथों मरवा दिया और जरासंध को भीम के हाथों। ये दोनों ही योद्धा सबसे शक्तिशाली थे, लेकिन कृष्ण ने इन्हें युद्ध के पूर्व ही निपटा दिया था। सीधे रास्ते से सब पाना आसान नहीं होता, और ख़ास तौर पर तब जब आपको विरोधियों का पलड़ा भारी हो। ऐसे में कूटनीति का रास्ता अपनाना चाहिए। दूसरा है, यह स्पष्ट होना चाहिए कि कौन किधर है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा था कि नासा होने से देश और कुल का भी नाश होता है। अगर कृष्ण ने कहा कि कुल या कुटुंब से बढ़कर देश और देश से बढ़कर धर्म और धर्म का नाश होने से देश और कुल का भी नाश होता है। कृष्ण भगवान ने क्या कहा? कुल या कुटुंब से बढ़कर होता है देश, और देश से बढ़कर होता है धर्म, और धर्म का नाश होने से देश में कुल और कुल का भी नाश हो जाता है। जब कुरुक्षेत्र में धर्म युद्ध का प्रारंभ हुआ तो युधिष्ठिर दोनों सेनाओं के बीच में खड़े होकर कहते हैं, मैं जहाँ खड़ा हूँ उसके नीचे एक ऐसी रेखा है जो धर्म और अधर्म को बांटती है। निश्चित ही एक और धर्म और दूसरी ओर अधर्म है। दोनों ओर धर्म और अधर्म नहीं हो सकता। अतः जो भी ये समझता है कि हमारी ओर धर्म है, वो हमारी ओर आ जाए, तो ये समझता है कि हमारे शत्रु पक्ष की ओर धर्म है और वह उधर चला जाए, क्योंकि ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि कौन किधर है। युद्ध प्रारंभ होने से स्पष्ट हो जाना चाहिए कि कौन किसकी ओर है, कौन शत्रु है, कौन मित्र है। इससे युद्ध में किसी भी प्रकार की गलतफहमी नहीं होती है। लेकिन फिर भी ये देखा जाए कि ऐसे कई योद्धा हैं जो विरोधी खेमे में होकर भीतरघात का काम करते हैं। ऐसे लोगों की पहचान करना बहुत ज़रूरी होता है। तीसरा है, संख्या नहीं, साहस और सही समय की जरूरी होती है। ज़्यादा संख्या से कुछ नहीं होता, साहस और समय की जरूरी होना चाहिए। युद्ध या कोई भी कार्य संख्या बल महत्व नहीं रखता, बल्कि साहस, नीति और सही समय पर है। सही अस्त्र एवं व्यक्ति का उपयोग करना ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। पांडवों की संख्या कम थी, लेकिन कृष्ण की नीति के चलने से वह जीत गए। उन्होंने घटोत्कच को युद्ध में तभी उतारा जब उसकी ज़रूरत थी, और उसका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उसके कारण ही कर्ण को अपना अचूक अस्त्र अमोघास्त्र चलाना पड़ा, जिससे वह अर्जुन पर चलाना चाहता था। लेकिन घटोत्कच इतना शक्तिशाली था कि वो कौरव सेना का नाश कर सकता था। इसलिए कर्ण ने जो वो अस्त्र था अमोघास्त्र, तो वो उस पर चला दिया, इसीलिए उसका वध हो गया। और चौथा है, संधि या समझौता तब नहीं मानना चाहिए। भीष्म पिता ने युद्ध के कुछ नियम बनाए थे। श्री कृष्ण ने युद्ध के नियमों का तब तक पालन किया जब तक कि अभिमन्यु को चक्करियों में
फंसाकर उसे युद्ध के नियमों के विरुद्ध निर्ममता से मारा नहीं दिया गया। अभिमन्यु श्री कृष्ण का भांजा था। श्री कृष्ण ने तब ही तय कर लिया था कि अब युद्ध में किसी भी प्रकार के नियमों को नहीं मानना है। इससे ये सिद्ध हुआ कि कोई भी वचन, संधि या समझौता अटल नहीं होता। यदि उससे राष्ट्र का, धर्म का, सत्य का, जीवन का अहित हो रहा हो तो उसे तोड़ देना ही चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अस्त्र न उठाने की अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़कर धर्म की ही रक्षा की, क्योंकि उन्होंने कौरवों ने अभिमन्यु को धोखे से मार दिया था। 5वां है, युद्ध के जोश में ज्ञान जरूरी है। जब आप युद्ध कर रहे हो, जोश है, तो उसमें ज्ञान होना भी जरूरी है। इस भयंकर युद्ध के बीच श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया और यह सबसे अद्भुत था। कहने का तात्पर्य ये कि भले ही जीवन के किसी भी मोर्चे पर व्यक्ति युद्ध लड़ रहा हो, लेकिन उसे ज्ञान, सत्संग और प्रवचन को सुनते रहना चाहिए और यह बहुत ज़रूरी है। इससे व्यक्ति को अपने मूल लक्ष्य का ध्यान रहता है। 6 है, युद्ध की योजना जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण ने जिस तरह युद्ध को अच्छे से करा उसी तरह उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को भी सही मैनेज किया। उन्होंने हर एक प्लान मैनेज किया था। यह संभव हुआ अनुशासन में जीने, व्यर्थ चिंता न करने, योजना बनाने और भविष्य की बजाय वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने से। मतलब यह है कि यदि आपके पास 5, 10 या 15 साल का कोई प्लान नहीं है तो आपकी सफलता की गारंटी नहीं हो सकती। युद्ध में मृत सैनिकों का दाह संस्कार, घायलों का इलाज, लाखों सैनिकों की भोजन व्यवस्था और सभी सैनिकों के हथियारों की आपूर्ति का इंतजाम बड़ी ही कुशलता से किया गया था। आपको ये जानना आश्चर्य होगा, ये सभी कार्य श्री कृष्ण की देखरेख और उनकी नीति के तहत ही होता था। और 7वां है, अधर्म को मारते वक्त सोचना नहीं। अधर्मी है जो धर्म नहीं करता, अधर्मी है वह आपका बुरा चाहता है तो उसको वक्त नहीं लगाना चाहिए मारने में। जब आपको दुश्मन को मारने का मौका मिल रहा है तो उसे तुरंत ही मार दो। यदि वह बच गया तो निश्चित ही आपके लिए सिरदर्द बन जाएगा और आपकी हार का कारण भी बनेगा। अतः कोई भी दुश्मन किसी भी हालत में बचकर न जाए। श्री कृष्ण ने द्रोण और कर्ण के साथ यही किया था। 8वां है, प्रत्येक सैनिक को राजा समझें। जो राजा सेनापति अपने एक एक सैनिक को जो राजा समझकर उसकी जान की रक्षा करता है, जीत उसकी सुनिश्चित होती है। एक एक सैनिक की जिंदगी अमूल्य है। अर्जुन सहित 5 पांडवों ने अपने साथ लड़े रहे सभी योद्धाओं को समय समय पर बचाया है। जब वह देखते थे कि हमारे किसी योद्धा या सैनिक पर विरोधी पक्ष का कोई योद्धा या सैनिक भारी पड़ रहा है तो वे उसके पास उसकी सहायता के लिए पहुंच जाते थे। निष्पक्ष और तटस्थ पर ना करें भरोसा। जो निष्पक्ष है, तटस्थ या दोनों ओर है, इतिहास उनका भी अपराध लिखेगा। वह व्यक्ति सही है जो धर्म, सत्य और न्याय के साथ है। निष्पक्ष, तटस्थ जो दोनों ओर है उस पर भरोसा नहीं किया ना चाहिए। 10वां है, भय को जीतना जरूरी है। कृष्ण भगवान सिखाते हैं कि संकट या सफलता न मिलने पर साहस नहीं खोना चाहिए। इसकी बजाय असफलता या हार के कारणों को जानकर आगे बढ़ना चाहिए। समस्याओं का सामना करें। एक बार भय को जीत लिया तो फिर जीत आपके कदमों में ही होगी। तो फ्रेंड्स, हमने जाना श्री कृष्ण भगवान की 10 महत्वपूर्ण बातें। अगर इन 10 बातों को आप अपने जीवन में उतार लेंगे तो आप कभी भी धोखा नहीं खा सकते और अपना जीवन अच्छे से बिता सकते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान ने जब महाभारत का युद्ध हुआ था तब इन बातों का उन्होंने अनुकरण करवाया था और ये बातें बताई थी। अगर अच्छे विचार पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही अच्छे विचार, कहानियाँ सुनने, पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।